अब एक बात बताते हैं 15 साल के पढ़ाने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, कि ये जो है ना कन्फ्यूजन का मुद्दा है। ठीक है, 12-13 को नाम बता दिए, क्या सब नाम याद रहेगा? क्या सब फॉर्मूला याद रहेगा? नहीं ना, नहीं याद रहेगा। इसलिए इन फॉर्मूला को याद रखने के लिए तुम काली मैया से प्रार्थना करो। और काली मैया कहाँ का होता है? कलकत्ता की होती है। नहीं पढ़े हो? काली जी कलकत्ता वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। हरियाणा में भी होता है। अच्छा, लेकिन मेन काली कोलकाता, दक्षिणेश्वर काली दिस डैट कोलकाता बैकग्राउंड से है। काली जी कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। लेकिन हमारा घर में वो कमला है, कौन है? ये केमिस्ट्री है ना, तो लेकिन लगेगा ना। लेकिन घर में कौन है? कमला है, वो बहुत पियक्कर है, उसका कप और गिलास हमेशा खाली रहता है। बात बुझ गए? तो क्या कहा? काली जी कलकत्ते या कलकत्ता वाली, तेरा वचन न जाए खाली। बात समझ गए? तो ये जो जी है ना, जी, इसको जिंक याद रखना। क्या रखना? जिंक। जिंक के और का नाम क्या है? कैलामाइट है हमारा। जिंक का और का नाम देखिए क्या हमारा? कैलामाइट। मिला? कैलामाइट। कलकत्ते वाली ब्लेंड, क्या हमारा? बाली होता है ब्लेंड। कलकत्ते वाली क्या हो गया? जिंक का और का नाम है क्या हमारा? काली जी कलकत्ते वाली। तो एक हो गया कैलामाइट, क्या हो गया हमारा? एक कैलामाइट। दूसरा हो गया ब्लेंड, क्या हो गया हमारा? ब्लेंड। ठीक है। और एक क्या होता है हमारा? जिंक का जिंकाइट। क्या होता है? जिंक का जिंकाइट। तो जी से ही जिंकाइटो याद रखना, क्या दिक्कत है? जी से जिंकाइट। काली जी कलकत्ते वाली। तो एक लाइन में आ गया, तेरा वचन न जाए खाली। लेकिन खाली है किसका? लेकिन कमला का। किसका? कमला का कप। कमला का कप और ग्लास खाली है। बात बुझ गए हैं? तो ये का से कॉपर याद रखिएगा। का से कॉपर याद, जी से जिंक याद रखिए, का से कॉपर। कमला, इससे क्या होगा? मेला कैट। क्या होगा? यहां से भी क है, यहां भी तुम कॉपर याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क का ज्यादा है ना, कॉपर हो गया। ये क्या है? मेला कैट। क्या हमारा? मेला कैट। देखिए कॉपर का और का नाम क्या है? मेला कैट। कमला, कॉपर का मेला कैट। कॉपर का मेला कैट। का क्या होगा? क्यूपराइट। कॉपर है ना, क्यूपराइट। कप, क से कॉपर, क से पैराइट। कॉपर पैराइट। और ग्लास से गैलेंस, मतलब कॉपर गैलेंस। ठीक है, कॉपर गैलेंस। बातें स्पष्ट हो गई? तो आपका 2 ठो जिंक और कॉपर एक लाइन में आपका क्लियर हो गया। याद रहेगा ये ट्रिक, भूलने वाला ट्रिक नहीं ना, हमेशा याद रखने वाला ट्रिक है। क्या ट्रिक है? काली जी कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। लेकिन कमला का कप और गिलास है खाली, तो उस पर भी ध्यान दे दो माई। बात बुझ गए? नहीं बुझ गए? उस पर भी ध्यान दे दो माई। क्या गुरुजी आप तो शायर भी बन गए, एकदम नया नया लाइन बना देते हैं वैसा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बेटा ये ट्रिक के तौर पे याद कर लेंगे इसको। इससे सभी ट्रिक यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। जी से जिंक याद रखना है, काली जी जिंक याद रखना है। जिंक का कौन है? कैलामाइट, ब्लेंड। और जी से जिंकाइट, जी से जिंकाइट, जिंकाइट। बात समझे? फिर क्या है? कमला का, तो कमला से कॉपर हो गया, मला से मेलाकाइट हो गया, का से क्यूपराइट हो गया, कब से कॉपर पैराइट, कब से कॉपर पैराइट, ग्लैंस क्या हो गया? कॉपर गैलेंस। तो सब याद हो गई। अब इसके बाद रह गया हमारे पास अल्युमिनियम और लोहा। उसका भी बता दे क्या ट्रिक? बता दे ना। तो लोग कंफ्यूजन में दिख रहा है रे बच्चा सब।
तो चलिए ध्यान दीजिए, अब तीसरा हमारे पास लोहा का और का नाम हमें देखना है। ये लोहा से कुछ याद आ रहा है? आयरन, फेरन, लवली, सुना है? इसका प्रचार पहले कौन करता था? आपके जो है दादाजी के समय में हेमा मालिनी करती थी, पिताजी के समय में श्रीदेवी करती थी, और तुम्हारे समय में प्रियंका चोपड़ा। बात बुझ गया है? तो ये आयरन है क्या हमारा? फेरन लवली, फेरन, FE। इसका प्रचार कौन करेगा? हेमा मालिनी, ये ना। और कौन करेगा? श्रीदेवी। क्या हमारा? चलो श्री लिख देते हैं भाई हिंदी में, श्रीदेवी। और कौन करेगा? प्रियंका। तो हेमा क्या हमारा? हीमेटाइट। क्या हमारा? हीमेटाइट, MA से मैग्नेटाइट हो गया। बस हेमा मालिनी याद रखोगे एक साथ, हेमा मालिनी, हेमा आ गया। क्या? श्री, सीडेराइट। क्या हमारा? सीडेराइट, ठीक है, श्री देवी। प्रियंका, पायराइट्स। कौन? आयरन पायराइट्स, आयरन का है ना, पायराइट्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आयरन है ये फेरन है, फेरन लवली है। बात बुझ गए? और फेरन लवली का प्रचार ऐसे हुआ है, तुम्हारे दादा के समय में हेमा मालिनी, पिताजी के समय में श्री, तुम्हारे सामने प्रियंका चोपड़ा। खुश ना? ये दुख है, कोनो तकलीफ है? अबे लतखोर का गाछ, दिमाग में भरा रहेगा आलू तो तू क्या बनेगा? चालू? कभी नहीं बनेगा। अब आलू से एल्युमिनियम देख लो, आलू कहाँ भरा होता है? दिमाग वाला बक्सा में, दिमाग वाला। तो आलू हमेशा भरा होता है बॉक्स में। पहले तो भूसा भरा रहता था, अब क्या हो रहता है? दिमाग में आलू भरा रहता है, तो तू कभी चालू नहीं बनेगा। बात बुझ गए? तो एल्युमिनियम का मेन ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। इसका कैलामाइट भी है, लेकिन बस ऐसे ही समझिए आप। या ये ट्रिक में थोड़ा सा कम बुझा रहा है, दोनों याद करना है। दूसरा ट्रिक आपको देते हैं कि बचपन से आप लोग पढ़े हैं भैया औजार बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए? औजार बॉक्स चाहिए। आप लोग बचपन में जब क्लास 6-7 में थे तो उस ज्योमेट्री बॉक्स के लिए आप लोग खाना नहीं खाते थे, कि जब तक ज्योमेट्री बॉक्स नहीं खरीदवाएगा तब तक कोचिंग हम नहीं जाएगा। एकदम रिजिड थे आप लोग। तो क्या था? औजार बॉक्स। और किस कंपनी का लेते थे? नटराज। भूल गए? तो औजार बॉक्स खाली एक ही कंपनी का चलता था, कौन सा? नटराज। तो हो गया औजार, ओ से एल्युमिनियम, बॉक्स से बॉक्साइट, खाली से क्या है? कॉली, है ना, कॉली, खाली, कली। नेटराज से नाइट, कॉली नाइट, नेटराज नाइट। याद रहेगा? तो बचपन से आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स कौन सा कंपनी का कर देते हैं? नटराज कंपनी का। तो याद हो गया इनका और का नाम। ये भूल गए, कोई बात नहीं, सीधा आलू दिमाग में भरा है, बक्सा में भरा हुआ है। पहले बक्सा में क्या था? भूसा भरा था। अब क्या भरता है? आलू। खाएगा आलू, कभी नहीं बनेगा चालू। बात बुझ गए? तो ये चारों ओर का ट्रिक आपको हम दे दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे और एक बार फॉर्मूला लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक था फॉर्मूला लिखने में कि जब ये पायराइट देखना तो सल्फर लेना, सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, उसके आधार पे फॉर्मूला बना लेना। जैसे हम कहेंगे आयरन पायराइट, तो तुम्हें लिखना होगा FeS। क्यों लिखना पड़ेगा? आयरन की 2 वैलेंसी और सल्फर का 2 वैलेंसी, कट गया तो FeS बन गया। बातें स्पष्ट हो रही है? जब ये क्यूपराइट है, आइट है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेटिक क्यों लिखे? मैग्नेटाइट। जब ये आइट है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, और ऑक्सीजन का वैलेंसी फिक्स है, 2 होता है, तो उसके आधार पे फॉर्मूला बना लेना। बात समझ गए? जैसे आप बक्साइट, आइट, यहाँ भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है, तो जब ये तुम्हें आइट, देखिए जब ये पायराइट दिखा तो सल्फर ले लेना, जब ये तुमको आइट दिखा, क्या दिखा? आइट, तो ऑक्सीजन ले लेना, वैलेंसी 2 ले लेना, सल्फर का भी 2 वैलेंसी ले काम कर लेना। तो कुछ वर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे एल्युमिनियम का वैलेंसी हमेशा 3 ही होगा, तो एल्युमिनियम का 3 और ऑक्सीजन का 2, तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे? Al का 3, ऑक्सीजन का 2, तो इसे रिएक्शन होगा Al2। तो
तो ज़्यादा याद थोड़े ना करना, बस एक बार टेक्निक करके निकाल लेना है, फॉर्मूला सबको दिमाग में फिट कर लेना है। और हाइड्रेट के लिए 2 वाटर लेना, तब बक्साइट कहलाएगा। इसको केवल अल्मुना कहते हैं, अल्मुनियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये मिल गया तब बक्साइट कहते हैं। या बक्साइट को गर्म करेंगे तो वाटर भाग जाएगा तो अल्मुना बन जाएगा। बात समझे? कोई दिक्कत कहीं पर? तो कुछ कुछ जैसे हार्ड फार्मूला है, ये सब आपको याद 2-4 करना पड़ेगा। लेकिन अगर 14-13 फार्मूला है तो 3-4 को याद करना होगा, 8-9 का फार्मूला इसी ट्रिक से बन जाएगा। सल्फर है तो -2 वैलेंसी लेके कर लेना, आइट है तो ऑक्सीजन का -2 लेके कर लेना। जैसे जिंकाइट मैंने बताया था, जिंकाइट क्या बताया था? तो भाई जिंकाइट है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जिंक का क्या होता है? 2 वैलेंसी, और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, कट गया ये ना, तो क्या गया? ZnO। क्या गया हमारा? ZnO। तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस आप टेबल से देखते हो, फॉर्मूला अपने से बनाना, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। बस दिक्कत इस बात का था कि नया नया कुछ नाम आ गया, कॉमन नेम आ गया। इसका अगर यूपैक नाम का था, एल्युमिनियम ऑक्साइड था तो कोई दिक्कत नहीं था। ये बक्साइट वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा याद करना अलग से जरूरी है। और एक क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है पिछले 2-4 साल के अंदर, कि भैया गलेना किसका? ये 3-4 नंबर हो गया ना, 5वां ऊपर लिख दे। कहेगा कि गलेना किसका है? गलेना किसका और है? तो क्या करें? गा लेना। तो भैया गाता कौन है? प्यारा आदमी ना। अब खारूस आदमी थोड़ी ना गाना गाएगा। तो क्या होता है? गा लेना। क्या करे? गा लेना। गाएगा कौन? प्यारा। लीड प्यारा, पीवी लीड। पीवी क्या होता है? प्यारा। प्यारा आदमी गाएगा। लीड का और का नाम है गलेना, जिसकी फॉर्मूला क्या होता है? लीड सल्फाइड। गलेना का फॉर्मूला क्या है? लीड सल्फाइड। ठीक है। अब क्या करे? गलेना तो हो गया, अब करे सिनाबार। क्या करे? सिनाबार किसका और है? तो ये और है हमारा किसका? मरकरी का। बार क्या होता है पता है? प्रेशर की इकाई होती है। और बार को जो मापते हैं प्रेशर 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसमें मरकरी यूज करता है ना। तो सीना बार मरकरी, बार प्रेशर की इकाई है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आए थे प्रीवियस 10 ईयर में, आपको याद हो गया। अब भाई गाना है, गलेना गाना है तो प्यारा गाएगा। प्यारा गीत गाना चाहिए हमेशा। अब तुम लोग जो वाला उला गीत गाता ना, खारूस वाला, जैसे हम अपने जीवन में कभी गीत नहीं गाए। बहुत एक बार रिक्वेस्ट किया बच्चा सब, हम गाना स्टार्ट किए, सब बच्चा भागना भी स्टार्ट कर दिया। तो गीत गाना गॉड गिफ्टेड जीन पर डिपेंड करता है। जैसे लता मंगेशकर जब गाती है तो गॉड गिफ्टेड है। नाचना ट्रेनिंग है, गुरुजी सिखाएगा नाचना सीख जाओगे, लेकिन गुरुजी गाना सिखाएगा सीखोगे नहीं, अपना हुनर होता है। तो डिफरेंस क्या है गाना और नाचना में? नाचना टैलेंटेड है, नहीं सॉरी, नाचना क्या है? ट्रेंड है, ट्रेनिंग है। और गाना क्या है? टैलेंटेड है। गाना तो गाना में सा कैसा गाना? प्यारा गाना गाना, झगड़ा ऐसा ना गाना कि झगड़ा हो जाए। बात बुझ गए? तो गाना हमेशा प्यारा होगा, पीबी होगा, गाना गलेना, गाना प्यारा होगा। और सीना बार, बार क्या है? प्रेशर की इकाई। बार किसे मतलब? बार मतलब क्या? प्रेशर की इकाई। तो कैसे मापोगे प्रेशर? तो उसमें मरकरी यूज करते हैं उसका। जैसे प्रेशर मापना है हाथ का ही, तो एक आता है नया वाला मॉडर्न वाला, उसमें मरकरी रहता है, थर्मामीटर में मरकरी रहता है। बात बुझ गए? तो चलिए, आपने आइसोटोप का नाम समझ गया, आइसोटोप का फॉर्मूला समझ गया। अब अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई इस ओर का क्या करें, कैसे करें कि एलिमेंट हमारा आइसोलेट हो जाए, बन जाए। ये हमारा उद्देश्य होगा। तब तक के लिए आपको करना होगा इंतज़ार। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एक्सपीरियंस वाला वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद इसी के साथ।